हाय गाइस, तो काफी टाइम से हमने इस चैनल के ऊपर कोई भी बजट सेगमेंट का एक्शन कैमरा रिव्यू नहीं किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपकमिंग वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर लाई जाए। तो आज हम लेके आए हैं या फिर आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट बजट सेगमेंट का एक्शन कैमरा जो कि अंडर 10,000 की प्राइस रेंज में आता है। और इस एक्शन कैमरा का नाम है फिट्सपार्क i15 Pro Max या फिर फिट्सपार्क ईगल i15 Pro Max, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं इसको डिटेल में टेस्ट, देखते हैं इसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है और फीचर्स में हमें किस तरह की जो है ओवरऑल चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, क्या क्या मिलता है बॉक्स में। एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्शन कैमरा की, तो वो देखते हैं कि एक्शन कैमरा के साथ एक्चुअल में मिला क्या क्या है। तो जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है एक्शन कैमरा जो कि वाटरप्रूफ केसिंग के साथ में आता है। मतलब अंडर वाटर अगर आपको इस एक्शन कैमरा को यूज करना है, इस केसिंग के साथ में आपको यूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिए गए हैं दो एक्सेसरी बॉक्स जिसके अंदर अलग अलग एक्सेसरीज है, जिसको डिटेल में देखते हैं क्योंकि एक्शन कैमरा के साथ में जो एक्सेसरीज मिलती हैं वो बहुत हेल्प करती है एक्शन कैमरा को यूज करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं इस छोटे वाले बॉक्स को एंड फिर निकालते हैं इस बड़े वाले बॉक्स को। दोनों एक्सेसरीज से जो है भरे हुए हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो दोनों बॉक्सेस में से हमें बहुत तरह की यूजफुल माउंट्स एंड एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से हम वैरायटी ऑफ कंटेंट इस एक्शन कैमरा से शूट कर सकते हैं। और इन सभी एक्सेसरीज के बाद हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल, फिर मिलता है एक थैंक यू परचेजिंग कार्ड एंड सबसे लास्ट में है एक कार्ड जिसके ऊपर टिप्स दे रखी कैसे आप क्लैरिटी वाली वीडियो इस एक्शन कैमरा से बना सकते हैं। अब गाइस, मैंने जितनी भी आपको एक्सेसरीज दिखाई उनमें से मेरे को एक एक्सेसरी यानी कि एक ही जो माउंट है बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली आपके एक्शन कैमरा जो ईगल i15 Pro Max है इसके ऊपर लगता है। फिर आप इसको टॉप और बॉटम दोनों तरफ से जो है ट्राइपॉड या फिर किसी भी मिनी ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आपको ऊपर और नीचे दोनों की तरफ यहाँ पे थ्रेड होल देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम कोई भी ट्राइपॉड को या फिर कोई भी एक्सेसरी को इसके साथ में अटैच कर सकते हैं जो थ्रेड होल के साथ में कंपेटेबल हो। तो ये एक्सेसरी मेरे को काफी यूनिक लगी बाकी एक्सेसरीज के साथ। अच्छा गाइस, फिट्सपार्क ब्रांड की 5th एनिवर्सरी की खुशी में बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है। आपको 4,500 की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री मिल रही है अगर आप इस एक्शन कैमरा को बाय करते हैं। जैसे कि मेरे को मिला है यहाँ पे एक टाइप सी माइक्रोफोन, एक मिला है चार्जिंग डॉक जिसके अंदर मैं फास्ट चार्जिंग जो है 2 बैटरीज की एक साथ में कर सकता हूं और एक मेरे को एक्स्ट्रा बैटरी मिली है। ये तीनों की जो वर्थ है वो है 4,500 रुपए। आप भी इन एक्सेसरीज को जो है पा सकते हैं। कैसे आपको अवेल करना है ऑफर को मैं आपको बताता हूं। तो Amazon से गाइस बाय करने के बाद आपने इसके इनवॉइस को मेल करना है इनकी ऑफिशियल जीमेल एड्रेस पे। एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और आपने वहां पे एक रिव्यू भी डालना है। जैसे मान लीजिए आपने Amazon पे रिव्यू डाला और उसका स्क्रीनशॉट प्लस आपका इनवॉइस जो आपने इसको बाय किया है वो दोनों चीजें आपने अटैच करके इनकी वेबसाइट पर डालनी है और अपना एड्रेस डालना है। फिर आपके पास ये तीनों एक्सेसरीज जो है ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस पर आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इस एक्शन कैमरा की डिजाइन की। तो हमें काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट ये एक्शन कैमरा देखने को मिलता है। ऑल न्यू एक्सक्लूसिव डिजाइन है, रबराइज फिनिश के साथ में आता है। एंड बात करें यहाँ पे कैमरा सेंसर की तो सोनी का IMX386 कैमरा सेंसर इसमें ताइवान चिपसेट के साथ में देखने को मिलता है। और ताइवान चिपसेट एक नॉर्मल चिपसेट के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर होते हैं जिसकी मदद से हमें ओवरऑल जो है प्रोसेसिंग में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अच्छा गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कैमरा के डिजाइन में हमें न्यू रबराइज फिनिश देखने को मिलती है जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप इस कैमरा को यूज करते हैं तो आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है और दूसरा जो इन हैंड एक्सपीरियंस है ना वो भी काफी ज्यादा एनहेंस होता है और हमें काफी अच्छी लुक एंड फील हमें ओवरऑल इसके डिजाइन के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर हमें टाइप सी पोर्ट मिलता है जो आपको तब भी हेल्प करेगा जब आपने एक्सटर्नल माइक्रोफोन को अटैच करना है, क्योंकि इसके साथ जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन आपको मिलेगा जब आप वो क्लेम करेंगे ऑफर को तो वो भी टाइप सी पोर्ट की मदद से ही अटैच होता है। तो वहां पे आपने टाइप सी पोर्ट का यूज करना है और एक्सटर्नल माइक को आप वहां पे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस बात करें डिजाइन एंड बटन कंट्रोल्स की तो ऊपर की तरफ है पावर ऑन और ऑफ करने का बटन जिसको आप प्रेस एंड होल्ड करके इसको पावर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। साइड में है मल्टी फंक्शन बटन और अगर आप मेन्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे वाला बटन से आप जो है सारे मेन्यू को एक्सेस यानी कि स्क्रॉल वगैरह या फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं M बटन दबाता हूं तो मैं इस तरह से नीचे वाले बटन से मेन्यू को एक्सप्लोर कर सकता हूं। इसके अलावा राइट हैंड साइड में बटन के साथ में दिया गया है स्पीकर, लेफ्ट हैंड साइड में टाइप सी पोर्ट है, एक पोर्ट और है USB का और उसके साथ आपको मिलता है माइक्रो SD का पोर्ट जिसमें आप SD कार्ड डाल सकते हैं। नीचे की तरफ बैटरी का कंपार्टमेंट है जहां पे बैटरी को डाल सकते हैं। एक जो यहाँ पे थ्रेड होल भी मिलता है ताकि आप ट्राइपॉड पर डायरेक्टली अटैच कर सके, जो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। आपको एडिशनल एक्सेसरी लगाने की नीड नहीं है, आपको इन बॉडी ही यहाँ पे थ्रेड होल मिलता है। और सामने की तरफ दिया गया है एक डिस्प्ले और उसी के साथ में है कैमरा और नीचे दी गई है फिट्सपार्क की ब्रांडिंग जहां पे साथ ही में लिखा है रियल 4K EIS। इसके अलावा गाइस ध्यान दें अगर हम डिस्प्ले के ऊपर तो ब्राइट IPS
डिस्प्ले हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आप आउटडोर सिचुएशन में इस एक्शन कैमरा को यूज करते हैं तो आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली विजिबिलिटी में। एंड यहाँ पे जो टच है वो भी काफी स्मूथ है। जो बैक की तरफ बड़ी डिस्प्ले वो हमें टच स्क्रीन के साथ में देखने को मिलते हैं, जिसका जो रिस्पॉन्स रेट है काफी ज्यादा बढ़िया है। और गाइस जो ओवरऑल यूजर इंटरफेस है वो काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि अगर आप एज ए बिगिनर इस कैमरा को पहली बार चलाते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वीडियो की रेजोल्यूशन को आपने कैसे सेट करना है, वीडियो की स्टेबलाइजेशन या फिर इमेज स्टेबलाइजेशन को आपने कैसे सेट करना है। पूरे कैमरा को आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, इतना आसान इसका यूआई हमें देखने को मिलता है। अच्छा गाइस, अब मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कुछ ऐसे फीचर्स को जो बहुत ही ज्यादा कमाल के इस एक्शन कैमरा या फिर इस एक्सेसरीज के, जैसे कि अगर आप 4500 वाली एक्सेसरीज को अवेल करके यूज करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। जैसे कि ये जो चार्जिंग डोक है इसके अंदर आपको 3 पिन मिलती है। 3 पिन का फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपकी जो बैटरीज है इसके अंदर वो दोनों बैटरीज 1 घंटे में फुल चार्ज हो सकते हैं, यानी कि 3 पिन की मदद से ये जो चार्जिंग डोक है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस कैमरा में जो बैटरी दी गई है उसका बैटरी बैकअप है 2 घंटे से भी ज्यादा, यानी कि 2R+ का आपको बैटरी बैकअप मिलता है, यानी कि 2 बैटरीज होने के बाद आपको टोटल 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है अगर आप बैक टू बैक यूज करते हैं। और इस कैमरा में आप 20 मेगापिक्सल की फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप बहुत ही बढ़िया टाइम लैप्स को शूट कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े टाइम लैप्स की वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको व्लॉगिंग के आगे टाइम लैप्स लगाना है तो वो भी आप इसमें शूट कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे स्लो मोशन वीडियोस का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप बहुत ही बढ़िया स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। तो स्लो मोशन वीडियोस भी है, टाइम लैप्स भी है, इस तरह से आपको एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और आप 20 मेगापिक्सल में तो फोटोज ले ही सकते हैं। चलिए गाइस, अब करते हैं इस कैमरा को टेस्ट, देखते हैं इस कैमरा से हम व्लॉगिंग कैसी कर सकते हैं और जो साथ में माइक्रोफोन है वो किस तरह से परफॉर्मेंस देता है। एंड ओवरऑल आप व्लॉगिंग के अलावा बाकी जो तरह की वीडियोस होती हैं, जैसे कि मोटो व्लॉगिंग हो गई या फिर जो नॉर्मल वीडियोस होती है, वो आप किस तरह से इस कैमरा से बना सकते हैं। ऑल राइट, तो गाइज अभी आप ये जो व्लॉगिंग सैंपल देख रहे हैं मैं इसी एक्शन कैमरा से शूट कर रहा हूँ 4K मोड 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर। और यहाँ पे जो ऑडियो है इनबिल्ट माइक्रोफोन से आ रही है। अभी मैंने कोई भी इसका जो साथ में माइक्रोफोन है वो मैंने अटैच नहीं किया या फिर कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन मैंने यहाँ पे अटैच नहीं किया। तो आपको इस व्लॉगिंग सैंपल से आइडिया हो जाएगा कि अगर आप सनलाइट में शूट करते हैं किस तरह से कैमरा जो है स्किन टोन प्रोड्यूस करता है, या फिर अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो किस तरह का पर्सपेक्टिव आप वाइड एंगल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो है कैमरे का सबसे मैक्सिमम वाइड एंगल पर्सपेक्टिव है। और अगर मैं सनलाइट को अपने बैकग्राउंड में लेता हूँ तो किस तरह से कैमरा डायनेमिक रेंज एंड ओवरऑल एक्सपोजर को एडजस्ट करता है, उसका आपको डेफिनेटली इस व्लॉगिंग सैंपल से आइडिया हो गया होगा। एंड एज यू कैन सी मेरे बैकग्राउंड में आपको मोन्यूमेंट दिखाई दे रही होगी, तो ये मोन्यूमेंट को कैसे दिखाता है, किस तरह से डिस्टोर्शन इफेक्ट आता है, वो सारी चीजें गाइज आप इस वीडियो शॉट से आइडिया लगा सकते हैं। तो अभी गाइज आप ये जो व्लॉगिंग का शॉट देख रहे हैं मैं इसी एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड करूं, और इस एक्शन कैमरा के साथ में जो हमें टाइप सी पोर्ट के साथ में माइक्रोफोन मिलता है मैंने वो अटैच कर रखा है। तो आपको जो भी साउंड आ रही है इसी माइक्रोफोन से आ रही है। इसके अलावा गाइस ये कैमरा किस तरह से एक्सपोजर को एडजस्ट करता है, स्किन टोन कैसी प्रोड्यूस करता है और कितना आप मैक्सिमम वाइड एंगल में व्लॉगिंग कर सकते हैं, आपको इस वीडियो शॉट से डेफिनेटली आइडिया होने वाला है। एंड यहाँ पे बात करें डिस्टोर्शन की, तो मेरे बैकग्राउंड में अभी आपको ये मोन्यूमेंट दिखाई दे रही होगी, तो किस तरह से कैमरा डिस्टोर्शन करता है। एंड अगर हम सनलाइट को अपने बैकग्राउंड में लेते हैं तो किस तरह से कैमरा एक्सपोजर एडजस्टमेंट करता है। बजट सेगमेंट का ये जो एक्शन कैमरा किस तरह से आपको व्लॉगिंग में एक्सपीरियंस दे सकता है या फिर परफॉर्मेंस दे सकता है, आपको इस वीडियो शॉट से डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा एक्सटर्नल माइक्रोफोन को यूज करना और अटैच करना बहुत आसान है। आपने सिंपली टाइप सी पोर्ट में प्लग इन करना है, फिर आपने सेटिंग्स में जाके माइक्रोफोन पे टैप करना है और वहां पे एक्सटर्नल माइक्रोफोन को सिलेक्ट करना है, फिर आप इस टाइप सी पोर्ट की मदद से माइक्रोफोन को यूज कर पाएंगे। तो गाइस ये सभी व्लॉगिंग के शॉट्स देखकर आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो एक्शन कैमरा किस तरह की व्लॉगिंग परफॉर्मेंस हमें ऑफर करता है। लेकिन गाइस इसके अलावा मैंने और भी तरह के शॉट्स कैप्चर करे हैं, क्योंकि व्लॉगिंग के अलावा एक्शन कैमरा और भी चीजों में काम आता है। तो अब मैं आपको वो वाले शॉट्स दिखाता हूँ। अब गाइज एज यू कैन सी ये कुछ वीडियो के शॉट्स हैं जो मैंने इस एक्शन कैमरा से 4K मोड 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर कैप्चर करे हैं।
और इन सभी शॉट्स में मैंने इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन कर रखा है, तभी जब मैं हैंड हेल्ड या फिर कोई भी मूवमेंट के साथ में कोई भी शॉट को कैप्चर करो तो उसके अंदर हमें स्टेबलाइजेशन दिखाई दे रही है। अब परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से जब आप इस एक्शन कैमरा से वीडियो बनाएंगे तो आपको किस तरह के कलर्स, किस तरह की शार्पनेस, ओवरऑल क्लैरिटी या फिर ओवरऑल जो वीडियो का लुक एंड फील है किस तरह का मिलने वाला है, आई होप इन वीडियो शॉट्स को देखकर आप समझ पा रहे होंगे और आप अच्छे से ये देख पाएंगे कि किस तरह से आप ओवरऑल क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर इस बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो एक शॉट मैंने EIS ऑन के साथ लिया है और एक में ऑफ कर दिया। आपको दोनों में फर्क नजर आ रहा होगा कि अगर हम ऑन करते हैं तो हमें किस तरह की स्टेबलाइजेशन मिलती है, ऑफ करते हैं तो किस तरह की मिलती है, कितना जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन एक्चुअल में काम कर रहा है। इस कंपेरिजन शॉट से आपको डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा। तो ये सभी शॉट्स गाइज मैंने 4K मोड 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर कैप्चर करे हैं। अब इस एक्शन कैमरा की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, जो इन्होंने बॉक्स के ऊपर मेंशन किया 4K 30, वहीं एक्चुअल में ये कैमरा जो है परफॉर्म करता है। आपने ऐसे बहुत सारे एक्शन कैमरास देखे होंगे जो 10,000 की प्राइस रेंज में आते हैं, जिनके बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि वो 5K में शूट कर सकते हैं, लेकिन इस एक्शन कैमरा के साथ ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में डिलीवर कर सकता है वहीं इसके बॉक्स पर मेंशन है। जो दूसरे कैमरास होते हैं जहां पे 5K लिखा होता है वो एक्चुअल में 5K नहीं होते, उनको इंटरपोलेट करके प्रोसेस करके 4K वीडियो या फिर फुल HD वीडियो को 5K में दिखाया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में 5K क्वालिटी नहीं होती। लेकिन इस एक्शन कैमरा के साथ हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऑलराइट गाइज, अब बात करते हैं इस एक्शन कैमरा के प्राइस की। तो वैसे ही आता है 10,000 की प्राइस रेंज में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ऑफर चल रहा है 5th एनिवर्सरी का, तो आपको ये एक्शन कैमरा मिलता है 8,000 की प्राइस रेंज में। बाकी गाइज इस एक्शन कैमरा का बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से बाय कर सकते हैं अमेजोन से। आपको एक्शन कैमरा कैसा लगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।